राधे राधे। जय श्री कृष्णा। प्रेरणा कोश में आपका स्वागत है। क्या मृत्यु के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, या फिर शरीर के शांत हो जाने के बाद भी आत्मा की यात्रा जारी रहती है? क्या आत्मा अपने घर वालों को देखती है? क्या उसे अपने शरीर और रिश्तों से मोह होता है? क्या सच में मृत्यु के बाद 30 दिनों तक आत्मा पृथ्वी पर रहती है? और सबसे बड़ा प्रश्न, भगवद गीता और गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में क्या कहते हैं? शायद मानव जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मृत्यु ही है, क्योंकि इंसान पूरी जिंदगी मृत्यु से बचने की कोशिश करता है, लेकिन कभी ये समझने की कोशिश नहीं करता कि मृत्यु वास्तव में है। क्या भगवद गीता में श्री की कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन नान्यं भूत्वा भविता वा हन्त्यते हन्यमाने शरीरे अर्थ शरीरे शाश्वतोय। न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह शाश्वत है। शरीर के नष्ट होने पर भी उसका विनाश नहीं होता। यानी जिसे इंसान मृत्यु समझता है वो केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। लेकिन अगर आत्मा अमर है तो मृत्यु के बाद वो कहाँ जाती है? लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर और अपने परिजनों के आसपास रहती है, क्योंकि उसे अभी भी अपने पुराना शरीर जी अब समाप्त हो चुका है। उसे समझ नहीं आता कि उस विशेष कर्म समाप्त किए जाते हैं। शायद इसी कारण कई परंपराओं में मृत्यु के बाद तर्दना से दिनों तक विषय अवस्थान की यात्रा में होती है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। गीता का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, वो आत्मा का सत्य समझाना चाहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नराणि नरोपराणि विहाय जीर्णानि नयानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यानी मृत्यु अंत नहीं, एक परिवर्तन है। लेकिन गरुड़ पुराण ये भी कहता है कि आत्मा की अगली ये भी यात्रा उसके कर्मों और उस चेतना पर निर्भर करता है। जिस इंसान का मन बहुत अधिक मोह, क्रोध, अहंकार या अधूरी इच्छाओं में बंधा होता है, और शायद इसीलिए गीता बार बार मोह से मुक्त होने की बात करती है, क्योंकि जहाँ अत्यधिक आसक्ति है वहाँ मृत्यु का भय भी गहरा होगा। लेकिन जिस इंसान ने जी आत्यु सा भय भी गहरा होगा। लेकिन जिस इंसान ने जीते जी आत्मा को समझ लिया मृत्यु डर नहीं रहती, वो केवल एक यात्रा का परिवर्तन बन जाती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि मृत्यु के बाद अपने कर्म उर्वन करती है। इसीलिए हिंदू धर्म में कर्म को इतना महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अंतस्यात् केवल कर्म जाते हैं, न धन न प्रसिद्धि न शरीर, सिर्फ कर्म और चेतना न शायद। इसीलिए शरीर सिर्फ कृष्ण कहते हैं, तमेव वापि कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। अर्थ, मनुष्य अंश भाव का स्मरण करते हुए शरीर त्यागता है, वह उसी अवस्था को प्राप्त होता है। यानी मृत्यु प्राप्त पाता है। यानी मृत्यु केवल शरीर छोड़ना नहीं, वो चेतना की दिशा भी तय करती। और शायद क्योंकि इंसान जिस तरह जीत है वैसी ही उसकी अंतिम चेतना बनती है। लेकिन इंसान सबसे बड़ी भूल क्या है? वो पूरी जिंदगी सिर्फ शरीर के लिए जीता है। धन, नाम, रिश्ते,
इन सबको ही सत्य मान लो पाए, और फिर मृत्यु आने पर उसे लगता है सब कुछ समाप्त हो रहा है। जबकि गीता कहती है, जी जो बदलता है वो आपका वास्तविक स्वरूप हो ही मरता है क्या, क्योंकि आत्मा वास्तविक स्वरूप हो ही नहीं सकता। और शायद यही मृत्यु तक से सबसे बड़ा रहस्य है कि इंसान मरता नहीं, वो केवल एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करता है। लेकिन इस सत्य को सिर्फ सुन लेना पर्याप्त नहीं, इसे समझने महसूस करना पड़ता है। क्योंकि इंसान स्वयं को, जिस दिन इंसान स्वयं को शरीर नहीं आत्मा के रूप में अनुभव होने लगता है, फिर वो जीवन को गहराई से जीता है, कुछ और से गहराई से जीता है। क्योंकि उसे पता होता है कि एक दिन सब कुछ यहीं रह जाएगा, लेकिन उसकी आत्मा अपनी यात्रा जारी, गहरा संदेह, और शायद मृत्यु अंत ही है। आत्मा की गरुड़ पुराण का सबसे एक और पड़ाव संदेश है, एक और एक पड़ाव है। लेकिन क्या मृत्यु के बाद हर आत्मा का यात्रा एक जैसी होती है? Göttemar Osce Suseremar Hore Hodi Vodus Kori Moti Pustaste Rosasre Seto Nei Poru Ote Por Mijausan Hai और सादे उपकाकी सादो और दो की छोरन ऐसा रोकी डिसिंसन में होता सास्ती का होता और उसमें शादक तो Porudevo Toro Doseri Toro Jada Sai Chade Odo Poru Poruge Odo So Dotago Sankriti O Bokilado Satmatsai O Father Toto Taski Puruchi Purusur Hostrote Ostrote Tur Pur Ojadi Puste Puste Purva Jivani Tur Odo Tur Odo Hodo Od Osmat Poise Do और शायद इसीलिए आध्यात्मिकता केवल मृत्यु की तैयारी नहीं, जीवन को सही ढंग से जीने की कला है। क्यों केवल वही प्रकट करते हैं, वही करता है जो इंसान भीतर से बन चुका होता है। अगर भीतर शांति है, अगर भीतर भय है, तो मृत्यु भी शांत होगी। अगर भीतर भय है तो मृत्यु भी भयपूर्ण लगेगी। लेकिन जिस इंसान ने जीते
जी ये समझ लिया कि वो केवल शरीर नहीं, एक शाश्वत आत्मा है, उसके लिए मृत्यु धीरे धीरे भय नहीं रहती, वो केवल भगवान की ओर लौटने जैसा अनुभव बन जाती है। और शायद गरुड़ पुराण और गीता दोनों आखिर में हमें क्या कहना चाहते थे, मृत्यु से पहले जीवन को समझो, क्योंकि जिसने जीवन का सत्य जान लिया उसके लिए मृत्यु भी एक गहरा आध्यात्मिक द्वार बन जाती है। लेकिन क्या आत्मा क्या सिर्फ पुनर्जन्म तक सीमित है, या फिर उससे भी आगे कोई अवस्था होती है? गरुड़ पुराण कहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों, अपनी इच्छाओं और अपने मोह से बंधी रहती है, बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, कभी सुख, कभी दुख, कभी मिलन, कभी बिछड़न, और शायद यही संसार का चक्र है, कब विषय कब का चक्र है। लेकिन गीता कहती है एक अवस्था ऐसी भी है जहाँ पहुंचकर आत्मा इस चक्र से मुक्त हो सकती है, जहाँ न मृत्यु है, न भय, न बिछड़न, सिर्फ शांति, सिर्फ परमात्मा है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मान संसिद्धेन परम अगता है। अर्थ जो आत्माएं मुझे प्राप्त कर लेती हैं उन्हें फिर इस दुखमय और अस्थाई संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। सोचिए, पूरी जिंदगी इंसान सुख खोजता है तो है, लेकिन जो भी सुख उसे संसार से मिलता है वो कुछ समय बाद बदल जाता है, क्योंकि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है। इसीलिए गीता बार बार कहती है जो बदलता है स्थायी शांति नहीं मिल सकती, और शायद इसीलिए आत्मा अंदर ही अंदर हमेशा कुछ खोजती रहती है। उसे लगता है कि कोई रिश्ता, कोई सफलता, कोई उपलब्धि उसे पूर्ण कर देगी, लेकिन कुछ समय बाद वो खालीपन फिर लौट आता है। क्यों? क्योंकि आत्मा की वास्तविक प्यास संसार से नहीं बुझ सकती, क्योंकि उसे भीतर एक आत्मा की शांति दिखाई देती है, क्योंकि उनका संबंध सिर्फ संसार से नहीं भगवान से जुड़ने लगता है। गरुड़ पुराण भी कहता है मृत्यु के सिर्फ संसार से नहीं भगवान से जुड़ने लायक जिसने से इंसान का होता है, जिसका हृदय भक्ति से भरा होता है, उसकी आत्मा की यात्रा अधिक प्रकाशमय है होती है। और शायद यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनि सिर्फ लंबा जीवन नहीं, जागरूक जीवन की बात करते थे, क्योंकि अंत में महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि इंसान कितने बात करते थे, क्योंकि अंत में कि महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि इंसान कितने वर्ष गुजरे दिए, क्योंकि जिसने स्वयं को जाना या नहीं, उसके लिए मृत्यु धीरे धीरे आत्मा को पहचाना या नहीं, क्योंकि समझ आता है कि शरीर मृत्यु धीरे धीरे एक रहस्य नहीं रहती। वो समझ जाता है कि शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, कि रिश्ते पीछे छूट जाएंगे, नाम समय के साथ को अहित उति परम सत्य में विलीन हो जाएगी जहाँ से वो आई थी। श्री कृष्ण मृत्यु में परमात्मा से अगली बात के बस मृत्यु कही है, अपनी जार भी जाए, आपके गिर भीर फैलाए तो डरिए मत, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए ना। आप एक शाश्वत है जो इस संसार में केवल शरीर नहीं है, आपके पर आई है, और शायद जो इस संसार में कुछ समय की यात्रा द्वार है। लेकिन अगर आत्मा मृत्यु इंसान को उत्कुंड को अगला लाते जन्म नहीं है, लेकिन अगर आत्मा अमर है तो उन्हें फिर इंसान को अपने पिछले जन्म याद क्यों नहीं रहते? खैर को जानता है कि ज्ञान तो जान की चाहिए शायद, क्योंकि अगर इंसान को अपने हर जन्म की स्मृतियां याद रहने लगे तो वो कितने संबंध, कितनी मृत्यु, कितने बिछड़न, कितने अधूरे दर्द, अगर सब कुछ स्मरण रहे तो मन कितना भारी हो जाएगा। और शायद इसीलिए प्रकृति हर नए जन्म के साथ एक नया आरंभ देती है।
लेकिन आत्मा सब कुछ कहीं ना कहीं अपने संस्कारों में लेकर चलती है। इसीलिए कुछ लोग पहली बार मिलकर भी अपने लगते हैं और कुछ स्थान अजीब सा जुड़ाव देते हैं। मानो आत्मा पहले भी इन अनुभवों से गुजर चुकी हो। गरुड़ पुराण बिना कारण ही भीतर मौजूद होते हैं। आत्मा केवल शरीर नहीं बदलती, वो अपने कर्मों के संस्कार भी साथ लेकर चलती है। और शायद इसीलिए हर इंसान अलग चेतना लेकर जन्म लेता है। कोई क्रोध से भरा, कोई भक्ति की ओर आकर्षित होता है, तो कोई बचपन से शांत होता है, कोई केवल संसार में खोया रहता है। क्योंकि आत्मा की यात्रा बहुत लंबी होती है, लेकिन इन सबके बीच सबसे बड़ा प्रश्न शायद ये नहीं है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा। सबसे बड़ा प्रश्न ये है, क्या हम इस जन्म में जाग पाएंगे? क्या हम ये समझ पाएंगे कि हम केवल शरीर नहीं हैं? सदुरी यानी जे है वादे और वायाज में है सुसी सहत की जी सह गोते Go to Tokhchit. Wuhan, Shant, Otnan, Kio, Totu, Shi, Otu Inkanan, Maniko Si, Otu Hani, Tokyo Sanaki, Nani, Go Tokoki, Otofuk Mat, Kyoruki, Kudonanadi, Donan Tare, Totok Antai, Viru Nafosi. Nanon Sanen on Nanafa Nan Atan Cook Food Shan Nan Nefosoma Monan Naman Nonane Bonam Nan Odomoko Man Nanti Woinako Jama Unabuki Woina Sobkuchi Horiki Oi Shankam Woche Sosan Aduina Jata Woina Koina Okui, Okiwakanan, Okuti, Sorkoti, Woikigin, or Koikiwotin, Ofotot, Oi, Nasasan, Nama, Namanatna, Ona Samat, Ototne, Onmatadi, Ochi, O Dotne Kadati, Bo, Opu, Ochi, Potguhiki, Kyoto Katma. Ko Oristolei Otmai, Wolosma, Matama, Nato, Kiwi, Upnet, Ijan, Omi, Korchi, Apan. Manarika, Bo, Monos, Donosoro, Word, Nan, Hote, Monapma, Mamma, Atan, Tufum, Mob, Nan, Todi, O Nan, Wo Madidnamato nominate. I fast Kutsi, Ojani, Odi, Watsui, Odi, Baby, Pure Tate, Sakani, Sama, Amanda, Uti, of Dio to Nanana, Satanot Nana, Nam Nai, Odikio, Nanum Nana, Anna dot nine. Amman, Amma, Koi, Natman, Doom, Atman, Boy, Waterboy, so dying with toy, Hatsi, Kumbana, Sodo, Nonodo Bay, Matan, and Dog, Nana, Dog, Nana, Hobby. Dor na na hor nod na e not na do na of na dot oje va otop na vodu boy vodotine vodio ato not boy nani Vaji, Tutori, Wotut, Wodi Dudu on my Anna, Fodud, Toto, Odud, Tuf, Otnotane,
Teakodoi Urodia Odore Na Taman Nam Tu Va Ulokaji। क्योंकि शायद जिस दिन इंसान इस प्रश्न का उत्तर खोज लेता है उसी दिन उसका मृत्यु का भय टूटने लगता है और उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा सच में शुरू होती है। राधे राधे।